दोस्तों, बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सभी वकीलों के लिए अनिवार्य परीक्षा एआईबीई, जिसे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, इससे जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। तो दोस्तों, जहां एआईबी के 16 एग्जाम्स बीसीआई द्वारा पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं, सभी का रिजल्ट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी कैंडिडेट्स को दिया जा चुका है और अब बीसीआई द्वारा नेक्स्ट एआईबी 17 एग्ज़ाम को कराने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में यह एआईबी एग्ज़ाम रोज नए नए विवादों में फंसता रहता है। अब इससे नया विवाद जुड़ गया है। एआईबी एग्ज़ाम की संवैधानिकता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एआईबी एग्ज़ाम संवैधानिक है या असंवैधानिक, इससे जुड़ी बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पर बहुत लंबे समय से लंबित थी। अब सुप्रीम कोर्ट एआईबी एग्जाम से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई 5 जजों की बेंच द्वारा 27 सितंबर 2022 से प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने जा रहा है। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी जी की बेंच है 5 जजों की। तो दोस्तों, ये जो 5 न्यायाधीशों की पीठ है, इसने जो है अपने साथ सहयोग के लिए वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन से अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया और अदालत ने ए.जी. के वेणुगोपाल को एमिक्स क्यूरी के रूप में भी नियुक्त किया है। तो दोस्तों, शुरुआत में न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने कहा कि बीसीआई बनाम ट्विंकल राहुल, गंगा ओकर और अन्य में जिसने गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिससे अन्य रोजगार वाले व्यक्तियों को चाहे अंशकालिक या पूर्णकालिक अपनी नौकरी छोड़े बिना अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने की अनुमति दी, उनकी अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बीसीआई से देश में परीक्षा आयोजित करने, परीक्षा की गुणवत्ता, कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मौजूदा तंत्र को देखने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति कौल के अनुसार उस मामले में जारी निर्देशों का इस मामले की कार्यवाही में बहुत महत्व होगा और अनुरोध किया कि इसे इस मामले में भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों, बीसीआई के वकील अर्धेंद्र दुमौली कुमार प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि बीसीआई ने 1995 में बार काउंसिल ट्रेनिंग रूलिंग को तैयार किया था और पूर्व नामांकन प्रशिक्षण शुरू किया था और इसे सुधीर बनाम बीसीआई और एनआर में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नामांकन प्रशिक्षण को रद्द कर दिया था। उसके बाद फिर 2010 में बीसीआई ने अखिल भारतीय बार परीक्षा शुरू की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्च चुनौती से निम्नलिखित मुद्दे सामने आए, जिन पर संविधान पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता होगी। यदि बीसीआई नामांकन पूर्व प्रशिक्षण निर्धारित कर सकता है, यदि हाँ, तो क्या सुधीर बनाम बीसीआई निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? तो दोस्तों, क्या बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकन पूर्व प्रशिक्षण निर्धारित कर सकता है? तो पहले जो 2 प्रश्न हैं, इनका उत्तर यदि नकारात्मक है, तो क्या बीसीआई एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 49(1)(a)(h) के तहत नामांकन पूर्व परीक्षा निर्धारित कर सकता है या इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।